एक तरफ ईशा अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग एकेडमी में जी जान लगाकर हर मुश्किल टास्क को अपने दिमाग और हौसले से जीत रही है। वो सूरज से वादा कर चुकी है कि वो अब घर तभी लौटेगी जब वो अपने बदन पर आईपीएस की वर्दी पहन लेगी। वो पूरी तरह से अनजान है कि पीछे उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। सूरज उससे घर के हालात छुपा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईशा की ट्रेनिंग पर कोई आंच आए। लेकिन दूसरी तरफ आईएएस सूरज सिंह के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। सूरज को पता चल चुका है कि उसके पिता अरविंद जी और आरव का एक्सीडेंट कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि विजय बिल्डर की एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी। इस हादसे में आरव की जान जा चुकी है और पिता कोमा में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सूरज इंसाफ की गुहार लेकर कमिश्नर से लेकर पुलिस थाने तक चक्कर काटता है, लेकिन पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है क्योंकि विजय बिल्डर के सिर पर सीधे बड़े मंत्री का हाथ है। जब सूरज उस मंत्री के दफ्तर में सीधे घुसकर सच का सामना करता है तो मंत्री उसे सरेआम धमकी देता है कि वो विजय बिल्डर का पुराना दोस्त है और अगर सूरज ने ज्यादा अड़चन पैदा की तो वो एक झूठा बयान देकर सूरज का आईएएस का करियर और उसकी अकड़ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। घर लौटने पर सूरज को अपनी ही ताई माँ और काव्या के कड़वे ताने सुनने पड़ते हैं। काव्या रोते हुए सूरज पर चिल्लाती है और कहती है कि मुझे धिक्कार है तुम्हारे इस आईएएस होने पर और इस भ्रष्ट सिस्टम पर जो एक बेकसूर को न्याय नहीं दिला सकता। काव्या गुस्से में कहती है कि इससे अच्छे तो तुम पहले गुंडे ही थे, कम से कम तब तुम्हारे खौफ से कोई हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। अपनी बहन का ये रोना और परिवार का बिखराव सूरज के अंदर के सोए हुए शेर को जगा देगा। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सूरज इस सड़े हुए सिस्टम के आगे घुटने टेकने के बजाय कानून की किताब को एक तरफ रख देगा। वो विजय बिल्डर और उस भ्रष्ट मंत्री को उनकी औकात याद दिलाने के लिए एक बार फिर से कानून हाथ में लेगा और अपना पुराना रौद्र रूप अख्तियार करेगा। सूरज अब बिना वर्दी के ही उन गुंडों का खात्मा करने निकल पड़ेगा और काव्या को उसका हक दिलाकर रहेगा। क्या ईशा के लौटने से पहले सूरज इस खूनी खेल को खत्म कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।